आज है 30 मई 2024 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। सपा ने निष्पक्ष व भयमुक्त मतगणना की मांग की, मुख्य निर्वाचन अधिकारी को लिखा पत्र। सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन भेजकर शाहजहांपुर लोकसभा सामान्य निर्वाचन व ददरौल विधानसभा उपचुनाव की मतगणना निष्पक्ष, स्वतंत्र और भयमुक्त कराने की मांग की। सपा के प्रतिनिधि मंडल ने ज्ञापन देकर मांग की कि तत्काल संज्ञान में लेकर शाहजहांपुर लोकसभा और ददरौल विधानसभा के रिटर्निंग अफसर से 4 जून को मतगणना के समय मतगणना अभिकर्ताओं को मतगणना विवरण फॉर्म 17 में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाए। ये एक्सप्रेसवे 15 मिनट में बल्लभगढ़ को जेवर एयरपोर्ट से जोड़ेगा। दिल्ली एनसीआर में मेट्रो बसों और एक्सप्रेसवेज के साथ कनेक्टिविटी तेजी से विकसित होती जा रही है। इसने यात्रा में लगने वाले समय को काफी कम कर दिया है। नोएडा में बन रहे जेवर हवाई अड्डे के साथ दिल्ली एनसीआर के लोगों के पास अब दिल्ली हवाई अड्डे का विकल्प होगा। सरकार शहरों को जोड़ने के लिए नए एक्सप्रेसवेज और हाईवे बना रही है। उदाहरण के लिए फरीदाबाद जेवर एक्सप्रेसवे बल्लभगढ़ को 15 मिनट में जेवर हवाई अड्डे से जोड़ेगा। लोकसभा चुनाव की मतगणना के लिए तैयारी शुरू, कार्यकर्ताओं के साथ प्रत्याशियों की धड़कनें बढ़ी। मुरादाबाद जिले में मतगणना की तैयारी शुरू कर दी गई। इसके लिए अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रशिक्षण दिया जा रहा है। एडीएम प्रशासन गुलाब चंद्र ने बताया कि जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर 4 जून को मंडी समिति में मतगणना की जाएगी। मुरादाबाद लोकसभा चुनाव के लिए सामान्य प्रेक्षक कुमार राहुल आएंगे, लेकिन कुंदरकी और बिलारी विधानसभा की मतगणना पर नजर रखने के लिए एक महिला प्रेक्षक की तैनाती की जाएगी। बीएचयू के हॉस्टल्स में रहना हुआ महंगा, 15 साल बाद 50% तक बढ़ी फीस। सर्व विद्या की राजधानी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हॉस्टल छात्र छात्राओं के लिए पहले से ज्यादा महंगे हो गए। ओल्ड हॉस्टल के कमरों के लिए पहले जहां लगभग 3,180 रुपए प्रतिवर्ष बतौर फीस ली जाती थी, वहीं अब ये शुल्क बढ़कर 4,750 हो गया। न्यू हॉस्टल के लिए जहां पहले 3,680 रुपए जाते थे, अब 5,250 रुपए लिए जा रहे हैं। बीएलओ पर्ची और वोटर कार्ड नहीं तो 13 पहचान पत्रों का करें प्रयोग। मतदान करते समय अक्सर ये समस्या आती है कि मतदाता के पास बीएलओ पर्ची और वोटर कार्ड नहीं है। इस कारण मतदाता अपना वोट नहीं दे पाता। ऐसे में अन्य दस्तावेजों का प्रयोग भी किया जा सकता है। पहचान सिद्ध करने के लिए विकल्प के रूप में मतदाता आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक डाकघर द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज आदि हैं। सपा शासन में केवल रमजान में मिलती थी पूरी बिजली, अमित शाह बोले अब 18 घंटे आपूर्ति। बलिया में हैबतपुर में भाजपा की जनसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सपा के शासनकाल में सिर्फ 4 घंटे बिजली आती थी। हाँ, रमजान में पूरी बिजली मिलती थी। वोट की ताकत है कि भाजपा सरकार में 18 घंटे बिजली आती है। गृह मंत्री ने कहा कि प्रदेश में अब कट्टे की जगह ब्रह्मोस बनते हैं, बम के गोले बन रहे हैं। यदि युद्ध की नौबत आई तो यूपी के गोले पाकिस्तान को सीधा करने का काम करेंगे। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में बीएलएलबी की कक्षाएं जुलाई से। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के परिसर का निर्माण कार्य झलवा में चल रहा है। कुलपति ने जीवंत शैक्षणिक जीवन पर प्रकाश डाला। इस दौरान छात्र, अभिभावक और कुलपति के बीच 1 घंटे का इंटरैक्टिव सत्र का आयोजन किया गया। इसमें विद्यार्थियों और अभिभावकों ने खुला संवाद किया और विश्वविद्यालय जीवन के विभिन्न पहलुओं, पाठ्य चर्चा पर चर्चा की। राशन के लिए अब कार्ड धारकों को करना होगा ये काम, वरना नहीं मिलेगा गेहूं चावल का लाभ। दरअसल राशन कार्ड धारकों को अभी केवाईसी कराना होगा। राशन कार्ड में जितनी भी यूनिट शामिल हैं, उन सभी का अंगूठा पॉस मशीन में लगाना जरूरी है। राशन कार्ड में शामिल परिवार के सभी सदस्यों का अंगूठा लग जाने पर राशन कार्ड की केवाईसी हो जाएगी। इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। भाजपा सरकार बनी तो कानून बनाकर छीन लेगी किसानों की जमीन, अखिलेश का मोदी सरकार पर हमला। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सत्ता में आई तो वो कोई न कोई कानून लाकर किसानों और आदिवासियों की जमीन छीन लेगी। अखिलेश ने रॉबर्ट्सगंज लोकसभा क्षेत्र से सपा प्रत्याशी छोटेलाल खलवार के समर्थन में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये वही भाजपा के लोग हैं जो एक समय पर काले कानून लाए थे, जिसमें उनकी जमीन छीन ली जाती। वाराणसी में टूटा 140 साल का रिकॉर्ड, भीषण गर्मी से हर तरफ हाहाकार।
वाराणसी में गर्मी ने पिछले 140 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बुधवार को लगातार दूसरे दिन पारा 47 डिग्री सेल्सियस के पास रिकॉर्ड किया गया। मंगलवार को अधिकतम तापमान 47.6 डिग्री सेल्सियस पर जा पहुंचा। ये सामान्य से 6.9 डिग्री अधिक था। तापमान की दृष्टि से बनारस प्रदेश में चौथा सबसे गर्म शहर रहा। 12x12 कहानी मृतकों के फोटो खींचने वालों की छिन गई रोजी रोटी। फिल्म 12x12 बनारस की पृष्ठभूमि पर आधारित उस वक्त की फिल्म है जब मोबाइल फोन नहीं हुआ करते थे। मोबाइल के आने से उनकी रोजी रोटी छिन गई। पिछले हफ्ते ये फिल्म थिएटर में रिलीज हुई। कहानी एक ऐसे फोटोग्राफर की है जो घाटों पर मृतकों की तस्वीर खींचता है। फिल्म उसकी जिंदगी में आए उतार चढ़ाव के बारे में है। पिछले साल के 56% अभ्यर्थियों को खोज रही यूनिवर्सिटी इस बार फ्री करेंगे अप्लाई। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में शोध पात्रता परीक्षा 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। इस बीच एक आंकड़े ने डीडीयू प्रशासन को चौंका दिया। पिछले वर्ष रेट के लिए आवेदन करने वालों में से 56% अभ्यर्थी अभी तक सामने नहीं आए, जबकि उन्हें निःशुल्क आवेदन करना है। इलाज के दौरान मरीज संग सेल्फी लेंगे डॉक्टर, अस्पतालों को ये निर्देश। आयुष्मान योजना के तहत अगर मरीज चयनित निजी अस्पतालों में इलाज कराते हैं तो इलाज करने वाले डॉक्टर को मरीज के साथ सेल्फी लेकर जीपीएस पर लाइव लोकेशन पोर्टल पर अपलोड करना पड़ेगा। ऐसा न करने पर अस्पताल को सरकार से कोई क्लेम नहीं मिलेगा। इसको लेकर विभागीय अधिकारियों ने योजना के तहत चयनित सभी निजी अस्पतालों को निर्देश जारी कर दिए हैं। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर रखा। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर रखा। जनता से कहा कि बनारस में अजराई की लड़ाई प्रधानमंत्री से नहीं बल्कि सिर्फ नरेंद्र मोदी से है। कहा कि नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि देश के 22-25 लोग अमीर रहें और बाकी जनता गरीब, जबकि हम चाहते हैं कि गरीबों का भी कर्ज माफ हो, किसानों को न्याय और युवाओं को रोजगार मिले। गोरखपुर से आज शुरू हुआ दिल्ली और बेंगलुरु की उड़ान। आकाशा एयर की दिल्ली और बेंगलुरु की उड़ान बुधवार से शुरू हुई। नई सेवा को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो गई थी। शेड्यूल के मुताबिक गोरखपुर से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट गोरखपुर से दिन में 2:25 पर उड़ेगी, जबकि बेंगलुरु की फ्लाइट शाम 7:20 पर उड़ान भरी। यहां से उड़कर फ्लाइट रात 9:55 पर बेंगलुरु पहुंचेगी। 31 मई से 3 पालियों में होगी अवध विश्वविद्यालय की सेमेस्टर परीक्षा। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय की स्नातक और परास्नातक की सेमेस्टर परीक्षाएं 31 मई से शुरू हो रही हैं। ये सभी परीक्षाएं 9 जुलाई तक संपन्न हो जाएंगी। ये जानकारी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय की परीक्षा नियंत्रक उमानाथ ने दी। उन्होंने बताया कि इस संबंध में विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा परीक्षा कार्यक्रम जारी किया गया है। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद, एचसी में पूरी नहीं हुई सुनवाई। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में याचिकाओं की पोषणीयता पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई भी पूरी नहीं हो सकी। सुनवाई में बात संख्या 4 और बात संख्या 7 को छोड़कर मुस्लिम पक्ष की बहस दोबारा पूरी हो गई। इस मामले में आज गुरुवार यानी 30 मई को आगे की सुनवाई जारी रहेगी। आज 30 मई को होने वाली सुनवाई में बात संख्या 4 और बात संख्या 7 में मुस्लिम पक्ष दोबारा बहस करेगा। इलेक्शन कमीशन का आया बड़ा फैसला, फ्लैट सहमालिकों कर सकेंगे एओए का चयन। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की गौर एवेन्यू एक सोसाइटी ने एक अनोखा फैसला किया है। यहां फ्लैट मालिकों के साथ साथ सहमालिकों को भी अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन के चुनाव में वोट करने और चुनाव लड़ने का अधिकार दिया गया। ये पहली बार है जब ग्रेटर नोएडा में किसी सोसाइटी ने ऐसा कदम उठाया। एवेन्यू एक सोसाइटी में 2 जून को एओए चुनाव होने वाले हैं। यूपी में एनडीए के मुकाबले इंडिया का पलड़ा भारी, प्रोफेसर संजय कुमार ने की बड़ी प्रेडिक्शन। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर प्रोफेसर संजय कुमार ने कहा कि जनवरी में जब राम मंदिर का उद्घाटन किया तो ऐसा लग रहा था कि यूपी में भाजपा आराम से 70 से ज्यादा सीटें ले जाएगी, पर जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया चुनाव बिल्कुल अलग दिखने लगा। भाजपा अभी पहले वाली स्थिति में नहीं नजर आ रही। मायावती ने इस मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश की, पर वो उसमें कामयाब होती नहीं दिख रही। मायावती को कोर वोटर दलित भी उनसे कहीं न कहीं दूर जाता दिखा है और इसका सीधा फायदा सपा कांग्रेस गठबंधन को जाता दिखा। वाईआईडीए के 2 सेक्टर बनेंगे हायर एजुकेशन हब। देश विदेश के कई विश्वविद्यालय दिखा रहे दिलचस्पी। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सेक्टर 17A और 22C शैक्षिक हब के रूप में विकसित होंगे। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आने से यहां राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विश्वविद्यालय दिलचस्पी दिखा रहे हैं। वहीं जून में सेक्टर 22C में दिव्यांग और ऑटिज्म बीमारी से पीड़ित बच्चों के लिए स्कूल खोलने की योजना है। नोएडा से दिल्ली जाना होगा आसान।
नोएडा और दिल्ली के बीच हर दिन लाखों की संख्या में वाहन आना जाना करते हैं। इसमें सबसे अधिक वाहन दिल्ली जाते समय कालिंदी कुंज और दलित प्रेरणा स्थल का इस्तेमाल करते हैं। इस मार्ग पर जाम लगना स्वाभाविक है। अब नोएडा अथॉरिटी दिल्ली से सटे नोएडा की सड़कों को सिग्नल फ्री करने के अलावा जाम मुक्त करने में जुटी है। जाम से छुटकारा दिलवाने के लिए नया प्लान तैयार किया जा रहा है। सीएम योगी का दावा, 4 जून को भाजपा एनडीए पार करेगा 400 का आंकड़ा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि बीते 10 वर्षों में मोदी सरकार ने जन कल्याण, विकास और देश को आगे बढ़ाने के लिए अनेक कार्य किए। इसके आधार पर भाजपा एनडीए 400 का आंकड़ा पार करेगा। देश बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के बनाए गए संविधान से चलेगा, मुस्लिम पर्सनल लॉ और शरिया से नहीं चलेगा। जैसलमेर, कामाख्या, बेंगलुरु और द्वारिका को सीधी ट्रेन की तैयारी। पूर्वोत्तर रेलवे इज्जतनगर रेल मंडल अब कई नई ट्रेन के संचालन की तैयारियों में लगा है। ट्रेन को सीधे जैसलमेर, कामाख्या, बेंगलुरु और द्वारिका को संचालित किया जाएगा। आज ट्रेन का प्रस्ताव रेल बोर्ड भेजा गया है। संभवतः जुलाई अगस्त में रेलवे बोर्ड से कुछ ट्रेन को हरी झंडी मिल सकती है। इज्जतनगर रेल मंडल के ऑपरेटिंग विभाग के अधिकारियों ने बताया कि कुल 8 ट्रेनों का प्रस्ताव भेजा गया है। यूपी रोडवेज को ड्राइवर की तलाश, नौकरी चाहिए तो आरएम ऑफिस आइए, ये है योग्यता। यूपी परिवहन निगम इन दिनों चालकों की कमी से जूझ रहा है। करीब 1 महीने से संविदा चालकों की भर्ती को लेकर तलाश चल रही है। चालक ढूंढने से भी नहीं मिल पा रहे। ऐसे में अब निगम के अधिकारी जहां तहां बस स्टैंड, वर्कशॉप में कर्मचारियों के साथ कैंप लगाते हैं ताकि उनके सहयोग से भर्ती करके चालकों की कमी को दूर किया जा सके। मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी को कोर्ट से राहत नहीं, मुकदमा रद्द करने की याचिका खारिज। मुख्तार अंसारी के बेटे विधायक अब्बास अंसारी का गैंगस्टर का मुकदमा रद्द करने का प्रार्थना पत्र स्थानीय गैंगस्टर अदालत ने खारिज कर दिया। हाईकोर्ट गए अब्बास के गुर्गों का मुकदमा रद्द करने का आदेश वहां से हुआ तो अब्बास ने भी अपना मुकदमा रद्द करने के लिए स्थानीय अदालत में प्रार्थना पत्र दिया था। कोर्ट ने यह कहकर प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया कि वो इस मामले में याचिकाकर्ता नहीं है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।